अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ सरहिंद की जामा मस्जिद में और ये बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल मस्जिद है। 5 गुंबदों की बनी हुई ये जामा मस्जिद है। बिल्कुल बीचों बीच इसके एक वज़ू खाना है और सामने की तरफ मेन एंट्रेंस है जहाँ पर एक बड़ा गुंबद हुआ करता था। तो ये मेन एंट्रेंस सामने की तरफ देख रहे हैं और यहाँ बिल्कुल पास ही की तरफ 2 छोटे कुएँ हैं जिनका पानी आज भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। बिल्कुल साफ़ और क्लीन वाटर है। मस्जिद के इस कुएँ के सामने मस्जिद के 2 गुंबदों वाला हिस्सा है राइट साइड में, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर पुलिस वाले उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका जो लेफ्ट साइड और मेन हिस्सा जो है, ये आप देख सकते हैं ब्लू और रेड जो लाइनें पुलिस की ही है और ये जो मेन हिस्सा है और लेफ्ट साइड है, वहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो मेन हिस्सा है वो डिवाइडेड नहीं है और राइट और लेफ्ट साइड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और 2 गुंबद हैं आस-पास, यानी कि टोटल 4 गुंबद हैं और बीच वाले हिस्से में एक बड़ा गुंबद होता था, यानी टोटल 5 गुंबद है। तो वो गुंबद अभी गिर चुका है और आस-पास मेहराबें 3 जो स्लैब डिज़ाइन के ज़रिए 3 लेयर के अंदर बनाई गई हैं। ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको अष्टकोण नहीं है, उससे ज़्यादा 10 कोण्स के अंदर 10 कोण के अंदर इसको बनाया गया है और लेयर्स के अंदर 3 लेयर्स है और उसके नीचे डाउन जाते हैं तो खूबसूरत सी डिज़ाइन वहाँ पर एक जो त्रिकोण स्टाइल के अंदर बनाई गई है। इसी के अलावा जब अगर हम अंदर की तरफ आएँ तो ये देखिए, ये पहला गुंबद है ऊपर की तरफ से और इसको जब मैं क्रॉस करके अगले वाले हिस्से में जाऊँगा, मतलब 2 पार्टीशन के अंदर राइट और लेफ्ट साइड के अंदर बनाया गया था, तो ये दूसरा गुंबद है। और इसकी एक वजह ये भी दोस्तों कि ये तो 2 छोटे गुंबद थे, लेकिन पास में एक बड़ा गुंबद था, तो इतनी ज़्यादा चौड़ी दीवार बनाई गई थी, ये देख सकते हैं आप। इतनी ज़्यादा चौड़ी दीवार, इसी चौड़ी दीवार की वजह से ये इतना बड़ा गुंबद टिका हुआ था, यही एक मेन वजह रही थी। दूसरी चीज़ सामने की तरफ है मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और इसी के अलावा जो राइट साइड में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो पर्सनली पॉलिसी यूज़ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस मस्जिद को रेस्टोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पंजाब गवर्नमेंट हो या इंडियन आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया अगर इस मस्जिद पे काम करे तो हमारे देश की धरोहर है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके रेनोवेशन का काम करें। ऐतिहासिक चीज़ें हमारी धरोहर, हमारा सम्मान होती है, तो वो सम्मान को हमें बरकरार रखने के लिए उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्लिम्स के लिए हमेशा से मैं ये बोलते आया हूँ दोस्तों कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स 12th के बाद बच्चों को ज़रूर गाइड करें कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लें और देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और पत्रकारिता का अगर हिस्सा बनेंगे, सुरक्षा का अगर हिस्सा बनेंगे तो भेदभाव और जो तासुब है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो पाता है और बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो प्रेजुडिस है, वो कम हो जाता है, हम साथ रहते हैं। तो अब मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है और वो शिक्षा और तालीम के ज़रिए से होगा। अगर आपके आस-पास ऐसे बच्चे हैं जो तालीम याफ़्ता नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको तालीम याफ़्ता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक दूसरे से ही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमारे आस-पास हम एजुकेशन का माहौल बनाएँ, तो हमारे देश के अंदर शासन प्रशासन का जब हिस्सा बनेंगे तो नफ़रतवादी बहुत ज़्यादा पहले ही हमारे देश में माहौल चल रहा है और देश की धरोहर जो हमारा सम्मान है उसको भी हम प्रिज़र्व कर पाएँगे, उसको भी हम सुरक्षित और संरक्षित कर पाएँगे। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो और इस मस्जिद को देखकर भी आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। So thank you for watching. As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of old Sufia and Sultan. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.